Hello to all, this is Dr. Rohini and welcome to Sparsh Homeopathic Clinic. हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स ये दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जब ये दोनों हमारे ब्लड में बढ़ते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क खड़ा करते हैं। इसलिए इन दोनों को समझना, जानना और इनके लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर रोहिणी अपने इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, इनकी हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर ये हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो हम इनको कैसे मैनेज करें, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हम जो भी फैट खाते हैं, ऑयल, बटर, मार्गरीन, जो भी खाते हैं, इन सब से हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स आता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे ब्लड में फ़्लो करते हैं। ये ऐसे ही ब्लड में फ़्लो नहीं करते हैं, ये लाइपोप्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं और फिर ब्लड में फ़्लो करते हैं और फैट सेल्स तक जाते हैं, जहाँ ये डिपॉजिट हो जाते हैं या स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए। जब हम फास्ट करते हैं, जब हम बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं, तो यही ट्राइग्लिसराइड्स एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ करती है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं जब एक ये लिमिटेड अमाउंट में है, एक लेवल तक है, तभी हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक ही चीज़ है? नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स अलग है और कोलेस्ट्रॉल अलग है। हमारी बॉडी को जितने कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है वो उसका 70 से 75% हमारी बॉडी में ही बन जाता है, और थोड़ा सा अमाउंट है जो हम डाइट से लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, विटामिन डी के लिए और बाइल फॉर्मेशन के लिए और कुछ हार्मोन्स हैं उनके बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल का मैक्सिमम पार्ट है वो खुद ही लीवर में बना लेती है, जबकि जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये हमें डाइट से मिलते हैं। जो भी हम डाइट खाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स उससे आते हैं और हमारी फैट सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बढ़ जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं और हम काम कम करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं, अपनी एनर्जी बर्न नहीं करते। जैसे हमने 3000 कैलोरी का खाना खाया और हमने काम सिर्फ 1500 कैलोरी का किया, तो 1500 कैलोरी जो बच गई वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में हमारी बॉडी में जमा हो गई, फैट के रूप में बॉडी में जमा हो जाती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या फिर थायराइड है या फिर वो अल्कोहल ज़्यादा लेता है, तो ऐसे लोगों में भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। किसी पर्सन की बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स कितना है ये कैसे पता करें? कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी पर्सन की बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स कितना होगा। जैसे उस पर्सन की एज, उसका जेंडर, वो कितना काम करता है, वो अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, वो कैसा खाना खाता है, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं किसी भी पर्सन में ट्राइग्लिसराइड का लेवल। अब कौन सा लेवल है जो कि हमारे लिए सेफ़ है? अगर किसी पर्सन में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है ट्राइग्लिसराइड ब्लड में, तो ये सेफ़ है। अगर 150 से 299 तक जाता है तो ये हाई है, और अगर 299 से 499 तक जाता है तो ये वेरी हाई है, और ऐसे पर्सन को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अब ट्राइग्लिसराइड को मैनेज कैसे किया जाए? ट्राइग्लिसराइड को मैनेज करने में क्या एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। एक्सरसाइज हमारे ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। हम जितना वर्कआउट करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल उतना ही कम आता है। और वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जिसमें दिल की धड़कन बढ़े, हमें पसीना आए। सिंपल वॉक करने से इसका लेवल कम नहीं होता है। एरोबिक एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए। सेकंड नंबर पे आती है डाइट। डाइट बहुत बड़ा फैक्टर है ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने का। हमारी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट की मात्रा घी,
जैसे घी, वनस्पति घी, इन सब की मात्रा कम होना चाहिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, उसमें भी जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, इनकी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। वो भी एक मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सिंपल कार्ब्स हैं, मैदा और जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, शुगर, इन सब की मात्रा कम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे साबुत अनाज हैं, बीन्स हैं, फल सब्जियां, इनको और सलाद, इन्हें हमारी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। अल्कोहल हमारी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता है। अल्कोहल बहुत ही बुरा होता है। ये एक सिंपल शुगर के फॉर्म में होता है। ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता ही है, इसलिए अल्कोहल को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है वेट लूज़। अगर आप अपना 5 से 10% तक वेट लूज़ करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी कम हो सकता है। इस तरह से नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 डाइट में भी हमें क्या लेना है, हमें सिंपल कार्ब्स लेना है और सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना है। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है और अपने वेट को लूज़ करना है। इस तरह से अगर हम सब चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो हम अपने ट्राइग्लिसराइड को ज़रूर कम कर पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड दोनों ही हार्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो भी ओवर द टाइम पीरियड वो भी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एलडीएल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि खतरा और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपने ट्राइग्लिसराइड को और अपने कोलेस्ट्रॉल को का लेवल कम करके रखें, उसके लिए उसको मैनेज करके रखें, जिससे कि आपको इन सभी बीमारियों का खतरा ना हो। थैंक यू।